अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट नीचे नोट डाउन कर लिए, हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और आज इस वीडियो में ये तमाम पार्ट्स यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स करने हैं जो ऑलमोस्ट 14 पार्ट्स बनते हैं। तो मैंने वीडियो के चैप्टर्स बना दिए हैं। टाइमलाइन के ऊपर आप जब कर्सर लेके आएंगे तो आपको चैप्टर्स नजर आ जाएंगे। आप अपनी मर्जी का पार्ट आसानी से समझ सकते हैं, आप किसी पार्ट को स्किप करके भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे ए पार्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो इक्वेशंस गिवन है उनको सॉल्व करके दिखाएं। अब इक्वेशंस क्या होती हैं? जब भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान आपको इक्वलिटी का सिंबल इक्वल टू का साइन लिखा हुआ नजर आता है, आप उसको इक्वेशन ही बोलते हैं। जैसे आप देखें पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है 2, आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर x+3 है, इसका मतलब है 2 इस पूरी ब्रैकेट्स की से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यूं भी कह सकते हैं, और इस 2 जो है इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई टर्म से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। तो ये जो 2 लिखा हुआ है और आगे ब्रैकेट्स में x+3 लिखा हुआ है, इसके आगे आप देख सकते हैं इक्वल टू का साइन है और फिर 8 लिखा हुआ है, यानी 8 और इस लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन के दरमियान आपको इक्वलिटी का साइन, इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है। तो इसलिए हम इस ए पार्ट में जो हमें ये चीज गिवन है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन, क्योंकि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल टू का सिंबल या इक्वलिटी का साइन है। अब इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है? सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो आपके पास इक्वेशन में वेरिएबल गिवन है या जो लेटर गिवन है जिसकी वैल्यू अननोन है, जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना। जैसे ए पार्ट में देखें ये वेरिएबल x गिवन है, तो हमने बेसिकली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तभी हम कह सकेंगे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। तो आपको मतलब समझ आ गया होगा सॉल्व करने का भी और इक्वेशन का भी। अब इस पार्ट नंबर ए को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर ए में आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लिखी हुई नजर आ रही है और इसके बाहर 2 लिखा हुआ है, जिसको हम यही समझेंगे कि 2 बेसिकली इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई टर्म से या इस राउंड ब्रैकेट से बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी आपके पास इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट्स आएगी, सबसे पहले आपने राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है, उसके बाद आपने बाकी स्टेप्स सोचने। और क्योंकि ये इक्वेशन है, इसका हमारा टास्क यही है कि x की वैल्यू को निकालना, और इसका तरीका मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने निकालनी होती है इक्वेशन की, आप उसको आइसोलेट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं और बाकी तमाम टर्म्स को इक्वेशन के दूसरी तरफ जमा करते हैं। इस तरीके से आप जो है उस x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं या उस वेरिएबल की वैल्यू जो कि इक्वेशन में अननोन होती है फाइंड आउट कर पाते हैं। तो हमारा पहला टास्क यही होगा इस राउंड ब्रैकेट्स को हटाना। और राउंड ब्रैकेट्स को हटाने का तरीका ये होता है कि राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर लिखा होता है, जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उस लिखे हुए नंबर को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दें और फिर ब्रैकेट्स आप हटा दें। तो ब्रैकेट्स हटाने तभी है जब बाहर लिखा हुआ नंबर अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब आप ये ब्रैकेट्स हटा पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आपने बेसिकली इस पहले लिखी हुई टर्म यानी x से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 के पीछे कोई साइन नहीं है, हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। जब भी पॉजिटिव नंबर किसी से मल्टीप्लाई होता है तो वो उस टर्म की साइन में कोई भी तब्दीली नहीं लाता, नेगेटिव होता तो यहाँ पे साइन चेंज होते हैं। तो जब 2 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x, ये मैंने लिख दिया। और जब पॉजिटिव 2 को एक पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 ही होता है, प्लस ही लिखेंगे, और 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6। तो देखिए मैंने 2 को अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ब्रैकेट्स भी मैंने हटा दिए। आगे इक्वल टू का साइन और 8 वैसे का वैसे ही। अब देखिए सिंपल हो गई, जिस तरह पिछले पार्ट्स में हमने इक्वेशन किए यानी पिछले क्वेश्चंस में किए, ये बिल्कुल उन जैसी बन गई। तो मैंने आपको बताया हुआ आपने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस वेरिएबल वाली टर्म में जो भी टर्म ऐड हो रही होगी, जो भी टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, सबसे पहले उसको हटाना होता है और उसके बाद जो वेरिएबल के साथ ये नंबर 2 लिखा हुआ है जो कि इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हटाना होता है। तो इस पूरी टर्म 2x में जिसमें हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसमें आप देख सकते हैं ये 6 ऐड हो रहा है। तो पहले इस 6 को यहाँ से रिमूव करना है, फिर हम बाद में 2 की तरफ आएंगे। तो इस 6 को किस तरह रिमूव किया जाएगा? 2x को वैसे लिखेंगे, ये 6 इसमें ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर एक टर्म इक्वेशन की एक तरफ ऐड हो रही हो तो वो दूसरी तरफ मूव करने से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और ये चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस टर्म के पीछे प्लस का साइन है, जब भी कोई टर्म के पीछे प्लस का साइन हो और आप उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर रहे हो तो वो माइनस के साइन में बदल जाती है, वो टर्म सब्ट्रैक्ट होती है। ये दोनों तरीकों से समझा जाता है। तो आप इक्वल टू का साइन वैसे डालेंगे, 8 वैसे लिखेंगे, और ये +6 जो है इक्वेशन की जब दूसरी तरफ मूव करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये -6 हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं ये 8 में से आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास बच गया 2x।
अब 8 माइनस 6 करना बहुत आसान है, वो होता है 2। तो अब आप देखें आपके वेरिएबल के साथ जस्ट 2 रह गया है जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब आपने इस 2 को भी हटाना है। तो जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपने उसको हटाना हो, तो उसका हटाने का तरीका ये होता है कि उसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। यानी जो 2x के साथ, ये 2x जो है इसमें x के साथ जो 2 लिखा हुआ है इसी से यहाँ पे भी डिवाइड कर दें और इसी 2 से इस राइट हैंड साइड पे भी इक्वेशन के डिवाइड करते हैं। देखिए मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, ये x हो जाएगा और यहाँ पे 2 से कट जाता है, जो ऊपर नीचे सेम हो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आंसर हमेशा 1 होता है, क्योंकि 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, तो 1/1 1 ही होता है, इसलिए हम x का आंसर क्या लिख देंगे, 1 आ गया। तो ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 5, आगे राउंड ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर x-7 लिखा हुआ है, आगे इक्वल टू -15 है। यहाँ पे भी आपने इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो जैसा मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया कि जब भी आपकी इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट्स दिखेंगी, पहले आपने उन राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है, उनको मैनेज करना है। और वो किस तरह मैनेज किया करेंगे कि राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जिस तरह 5 देखें ये पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरह का, आपने उस नंबर को उस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई कर देना होता है और फिर आप इस राउंड ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं। तो यानी राउंड ब्रैकेट्स को आपने हटा देना होता है। तो पहला स्टेप आपने यही करना है। तो देखें ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव नंबर जब अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा उनका साइन चेंज नहीं करेगा, अगर नेगेटिव होता तो साइन चेंज करता। तो आइए करते हैं। तो 5 को पहले इस पहली वाली टर्म x से मल्टीप्लाई करें, तो 5x टाइम्स कितना होता है 5x, ये मैंने लिख लिया। अब इस पॉजिटिव 5 को आपने -7 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने आपको बताया अंदर वाली टर्म्स का साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है वैसे भी, तो यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे। और 5 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 35, तो यहाँ पे 35 आ गया, इक्वल टू का साइन वैसे ही, -15 वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं आपकी जो टर्म है जिसमें वेरिएबल आ रहा है जो कि x है, आपने बेसिकली इसको फाइंड आउट करके दिखाना है, इस x को फाइंड आउट करके दिखाना है। और ये जो पूरी टर्म है 5x, इसमें से आप देख सकते हैं 35 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब भी आपकी टर्म में जिसमें वेरिएबल मौजूद हो रहा हो उसमें से कोई चीज़ ऐड हो रही हो या उसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो पहले उस चीज़ को हटाना होता है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। तो यहाँ पे आपने इस पहले -35 को यहाँ से रिमूव करना है, या यूँ भी कह सकते हैं ये इस 35 को जो कि इस 5x में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब भी एक टर्म इक्वेशन के एक तरफ किसी टर्म में सब्ट्रैक्ट हो रही हो, किसी टर्म से सब्ट्रैक्ट हो रही हो और आप उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजना चाहते हो वहाँ से रिमूव करके, तो इसका मतलब होता है आपको दूसरी तरफ जाके उस टर्म को ऐड कर देना है। यूँ भी समझ सकते हैं आप कि आप देख सकते हैं इस टर्म के पीछे कौन सा साइन है, माइनस का साइन। जब भी किसी टर्म के पीछे नेगेटिव का साइन हो और आप उसको मूव करके दूसरी साइड पर लेके जा रहे हो इक्वेशन के, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आपने भी यही करना है, 5x यहाँ पे वैसे ही रहेगा और ये -35 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव 35 हो जाएगा, यानी -15 वैसे ही लिखेंगे और ये वाला -35 यहाँ पर आकर पॉजिटिव 35 हो जाएगा। आप इसको दोनों तरीकों से समझ सकते हैं। मैंने जो स्टार्ट वाले क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के, उसमें इनको दोनों तरीकों से समझाया हुआ है। तो अब आप देखें यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 35 के पीछे प्लस का साइन है, 15 के पीछे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन में जो साइन बनता है वो करना होता है, प्लस माइनस माइनस बना तो माइनस करना है। तो 35 में से 15 माइनस करें तो कितना आता है 20, और साइन बड़ी वैल्यू का हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस में लगाते हैं। तो 35 के पीछे प्लस का साइन है, यही सबसे बड़ी वैल्यू 15 के लिहाज से। तो 35 के पीछे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी कौन सा आएगा, प्लस। ये आप लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, माइनस होता तो लाजमी लगाना पड़ता। तो और ये यहाँ पे जो 5x है वो वैसे का वैसे। अब आप देख सकते हैं आपकी इक्वेशन में वेरिएबल के साथ जस्ट 5 बचा है जो कि आपके इस वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी आपकी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपने उसको भी हटाना हो, तो आपने उसी नंबर से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देना होता है। तो इस वेरिएबल के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर दें। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट x बचेगा, इक्वल टू का साइन। 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 4 टाइम्स 20 होता है, तो 4 आ गया। नीचे वाले 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास x का आंसर कितना आ गया, 4। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर -2x + 4 लिखा हुआ है और आगे इक्वल टू -4x लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन में जो है दो इंपॉर्टेंट है चीज़ें। एक तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पिछले पार्ट्स में भी करके आ रहे हैं कि आपको 7 के आगे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एक चीज़ तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर हमने इस वेरिएबल x की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। और ये वेरिएबल x यहाँ पर आपको -2 के साथ भी लिखा हुआ नजर आ रहा है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे देखें जो टर्म लिखी हुई है -4x, वहां पर भी आपको ये x -4 के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर
2 दफ़ा आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आपने इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो उसमें जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है आप उसको सेपरेट करते हैं और बाकी तमाम टर्म्स को उस वेरिएबल के साथ से हटा के इक्वेशन के दूसरी तरफ सेपरेट करते हैं। तो हमारा इस राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद यही टास्क होगा कि हम वो वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें जिनमें वेरिएबल आ रहा है और बाकी टर्म्स को इक्वेशन के दूसरी तरफ इकट्ठा कर लें। इस तरीके से हम वेरिएबल को स्टेप बाय स्टेप सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ, जब भी आपकी इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट्स आए सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है। तो यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट्स देखने लगे हुए और उसके बाहर 7 लिखा हुआ है। तो राउंड ब्रैकेट्स को हटाने का तरीका ये होता है कि उसके बाहर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है आपने उस नंबर को उस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है और ब्रैकेट्स को हटा देना होता है। तो बाहर आप देखें +7 लिखा हुआ है, तो इस +7 को आपने अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब +7 इस -2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो इस साइन मैनेज कर लेते हैं। वैसे बाहर पॉजिटिव नंबर है, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब है नेगेटिव भी वैसे रहेगा, लेकिन मैं आपको साइन भी मैनेज करना सिखा रहा हूं ताकि अगर पॉजिटिव के अलावा केस आए तो आप इसी तरीके से उसको भी मैनेज कर पाएं। तो +7 को जब -2x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन के साइन में वही साइन लिखना होता है, तो ये साइन लिख दिया। अब 7 को 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर से मल्टीप्लाई इजीली हो सकता है। 7 2 टाइम्स कितना होता है 14, और ये जो वेरिएबल आगे लिखा होता है इसको साथ वैसे ही नोट डाउन कर देना होता है, तो ये आ गया x। तो +7 को जब -2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -14x, और देखिए साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि बाहर पॉजिटिव नंबर था। तो अब इस +7 को +4 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो +7 को जब आप +4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 लिख दें, और 7 4 टाइम्स कितना होता है वो आपको पता होता है 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 और वहाँ पे इक्वल टू का साइन वैसे ही और -4x वैसे का वैसे ही। तो राउंड ब्रैकेट्स मैनेज हो गई। अब आपने जैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि जो वेरिएबल आपने फाइंड आउट करना है उसको सेपरेट करें और बाकी तमाम टर्म्स को इक्वेशन की दूसरी तरफ सेपरेट करें। तो अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पे जो वेरिएबल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो इस पहली टर्म में आ रहा है -14x, यहाँ पे जो है इसके अंदर आपको वेरिएबल नजर आ रहा है, और एक राइट हैंड साइड पे जो टर्म लिखी हुई है -4x उसमें भी आपको वो वेरिएबल नजर आ रहा है। तो आपने इन टर्म्स को अलग कर लेना है जिसमें आपको वेरिएबल नजर आ रहा है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे जमा करें, यानी उन वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे जमा करें जिनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप राइट हैंड साइड पे भी इकट्ठा कर सकते हैं, तब भी इक्वेशन मैनेज हो जाती है। तो मैंने इस -4x को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लेके आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली -4x लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी टर्म के पीछे नेगेटिव का साइन हो और आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हो तो वो साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये -4x दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा +4x। तो यही हम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे -14x को अभी फिलहाल वैसे ही, +28 को भी अभी फिलहाल वैसे ही, और इस -4x को जब इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +4x। पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता, इक्वल टू, और जब इक्वेशन के एक साइड पे कुछ भी ना बचे, सब चीजें दूसरी तरफ चली गई हो, तो आपने वहां पे खुद से क्या लिख देना होता है 0। तो यहां तक हमने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप उन टर्म्स को अलग कर लें जो कि जिसमें आपको वेरिएबल नजर आ रहा है जो कि लाइक टर्म्स हैं। जिस तरह आप देखें यहाँ पे -14 के साथ भी x लिखा हुआ है, 4x के साथ भी 4x में भी x लिखा हुआ है, तो ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं जो कि ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो हम इनको अलग करके लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लूंगा -14x को पहले, 4x के पीछे प्लस का साइन है, आगे +4x, और यहाँ पे ये +28 अभी वैसे का वैसे ही और इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। इसको सॉल्व करें, ये दो लाइक टर्म सॉल्व हो सकती हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करना है। तो 14 में से 4 माइनस कर दें, कितना आता है 10x, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में साइन बड़ी वैल्यू का लगाना होता है। 14 और 4 में से 14 बड़ा है, उसके पीछे नेगेटिव साइन है, तो पीछे वाला साइन यूज करेंगे, यानी नेगेटिव साइन आ जाएगा, और +28 वैसे का वैसे उतार लें, इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं आपकी वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल आ रहा है उसमें ऐड हो रहा है 28। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपकी वेरिएबल वाली टर्म में कोई चीज ऐड हो रही हो या उसमें सब्ट्रैक्ट हो रही हो, पहले आपने उसको रिमूव करना होता है वहां से। तो ये जो 28 है जो कि -10x में एक तरह का ऐड हो रहा है, आपने इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 28 के पीछे प्लस का साइन है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे ये नेगेटिव के साइन के साथ आ जाएगा, या यूं भी कह सकते हैं कि ये 28 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों तरीकों से समझा जा सकता है, दोनों तरीकों की एक ही बात है। तो यहाँ पे -10x वैसे लिखें, और ये +28 इक्वेशन की जब दूसरी तरफ जाएगा तो -28 हो जाएगा। 0 वहां पे पहले लिखा हुआ है, तो जस्ट आपने उसके आगे क्या लिख देना -28, या यूं ही कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहां पर जाके 0 में से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे -10x वैसे का वैसे ही, और 0 -28 आपको पता ही है -28 ही होता है, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें आपके पास वेरिएबल जो है x, उसके साथ जस्ट एक नंबर बचा जो कि है -10।
अब यानी सिर्फ आपकी वेरिएबल के साथ ये -10 लिखा रह गया जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इसको भी हटाना है। तो कोई भी नंबर अगर आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटाना हो, आपने उसी नंबर से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देना होता है। तो ये जो -10x लिखा हुआ है इसमें भी जो -10 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, मैं इसी -10 से यहाँ पे भी डिवाइड कर दूंगा और इक्वेशन के दूसरी तरफ भी -10 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, जस्ट x बचेगा। यहाँ पे माइनस का साइन माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो आप यहाँ पे 10 और 28 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 टाइम्स 10 होता है, और 2 के टेबल में 28 भी आता है, 2 14 टाइम्स 28 होता है। तो x का आंसर आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में 14/। तो अब हमने इस आंसर को मिक्स फॉर्म में देना है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे इसकी मिक्स फॉर्म बना लेते हैं। तो मिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, आप इसको डिवीजन से भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो देखें मिक्स फॉर्म को लिखने का तरीका क्या होता है कि जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है ना, उसमें जो डिनोमिनेटर है जो नीचे लिखा हुआ है उसको वैसे उतार लें। अब आपने देखना है कि इस 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 14 के पास नंबर मिले। तो अगर आप देखें 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिलता है, जो कि सबसे पास बनता है, क्योंकि 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, इस नंबर से बढ़ जाएगा। तो जिस नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई किया है ना, जिससे आपको पास नंबर 10 मिल रहा है, आपने उस नंबर को यहाँ पे लिख देना होता है। यानी 5 2 टाइम्स आपने किया है, तो जो कि आपके पास कितना मिला, आपको 10 मिला, तो आपने इस 2 को यहाँ पर लिख देना है, इस 2 को यहाँ पे लिख देना है। अब देखें आपको 10 मिला था ना, तो अब आपने देखना है 10 में क्या ऐड किया जाए कि ऊपर वाला नंबर बन जाए, जो कि है 14। तो 10 में आपको पता है 4 ऐड करने से ऊपर वाला नंबर 14 बनता है, तो इसलिए ऊपर क्या लिख देना है, 4। तो ये इसकी मिक्स फॉर्म होती है। आप इसको डिवीजन करके भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगी। तो ये दोनों इसके आंसर हैं, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये मिक्स फॉर्म में। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन्ड है 2 - 0.4x और आगे इक्वल टू 18 लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन में भी आपने इस x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो जिस तरह पिछले पार्ट्स में बता चुका हूँ कि जब भी राउंड ब्रैकेट्स आएंगी, पहले राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है, और उसको हटाने का तरीका क्या हुआ करेगा कि राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आपने उस नंबर को इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देना होता है, और तब आपने ब्रैकेट्स को हटा देना होता है। तो यही हम स्टार्ट करेंगे। ये जो बाहर +3 लिखा हुआ है, इसको अंदर लिखी हुई टर्म से पहले मल्टीप्लाई करेंगे ताकि राउंड ब्रैकेट्स हट सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इस +3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, 2 भी पॉजिटिव नंबर है, प्लस 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 ही होता है, तो देखिए एक आंसर में पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है। जब इस +3 को अंदर लिखे हुए नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी इस 3 के पीछे वाला साइन और 0.4 के पीछे वाला साइन प्लस माइनस माइनस हो गया। वैसे भी आपको बताया हुआ है जब भी बाहर कोई पॉजिटिव नंबर हो जो कि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अंदर लिखी हुई टर्म्स के साइन वही रहते हैं। तो अब जस्ट आपने 3 को 0.4x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x तो साथ वैसे लिखना होता है, आप पहले इस नंबर को इस डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 0.4 को लिखें और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। ये मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। 3 4 टाइम्स कितना होता है, 12, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब 3 0 टाइम्स कितना होता है, 0, और उसमें ऊपर वाला 1 प्लस करेंगे, 0 + 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इधर आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इधर डेसिमल है ही नहीं, तो आपके आंसर में भी आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो आपको डेसिमल यहीं पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लगाते हैं तो आप देखिए इसके बाद एक ही डिजिट आ रहा है। अगर नीचे वाले 3 के में भी डेसिमल लगा होता तो हम जितने डिजिट्स नीचे होते और जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स ऊपर होते हैं उनको काउंट कर लेते, उसी के लिहाज से नीचे डेसिमल लगाते। क्योंकि जस्ट डेसिमल 0.4 में है तो उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपको अपने आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट ही शो करवाना है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप डेसिमल 1 और 2 के दरमियान डालें, क्योंकि इसीलिए डेसिमल के बाद अगला डिजिट एक ही नजर आएगा। तो ये आपको मल्टीप्लिकेशंस आती हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 कर दिया, और 3 को जब नेगेटिव 0.4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो आपने देख लिया, यहाँ पे 1.2 आ गया, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। नेगेटिव साइन पहले लिख चुका हूँ, और ये जो वेरिएबल x होता है इसको साथ वैसे उतार लेना होता है। ये वैसे का वैसे ही आ गया, और आगे इक्वल टू का साइन, और 18 वैसे का वैसे ही। तो अब आपने यहाँ तक कर लिया। अब आप देखें, आप इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना चाहते हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी वेरिएबल वाली टर्म में जो भी चीज़ ऐड हो रही हो, या आप कह लें जो भी चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो सबसे पहले आपने उसको हटाना होता है। तो अगर आप देखें ये पूरी वेरिएबल वाली टर्म इसके साइन के साथ पड़े -1.2x, इसमें ऐड हो रहा है 6। अगर आप इसको अरेंज करके लिखें, पहले -1.2x को लिख लें और बाद में +6 को लिख लें, आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि 6 बेसिकली एक तरह का इस पूरी टर्म में -1.2x में ऐड हो रहा है। तो
पहले आपने 6 को हटाना है, और किसी भी टर्म के पीछे कोई साइन ना हो उसका साइन पॉजिटिव होता है, और अगर आपने उसको हटाना हो और वहां से हटाकर इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजना हो, आपको पता है कि उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव 6 है जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगी ये नेगेटिव 6 हो जाएगी, या यूं भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव 6 यहाँ पे इस नेगेटिव 1.2x में ऐड हो रही थी, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। दोनों के मतलब सेम ही है, तो इसको हटाते हैं, ये पॉजिटिव 6 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके नेगेटिव 6 हो जाएगी, साइन चेंज कर देना है, और ये जो नेगेटिव 1.2x है ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव 1.2x यहाँ पर वैसे का वैसे ही रह गया। देखिए मैंने इसको वैसे का वैसे लिख दिया, इक्वल टू का साइन 18 भी वैसे का वैसे ही, और ये +6 इक्वेशन के दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, -6, आपने इसको 18 के आगे लिख देना है, ठीक है। तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे नेगेटिव 1.2x सब वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे 18 में से आपने क्या करना है, माइनस करना है 6। तो अब 18 में से आप माइनस करेंगे 6, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 12। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 12। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब आप देखें यहाँ पर दो काम हो सकते हैं। एक काम तो यह है कि आप नेगेटिव 1.2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तब भी आपको 12 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.2 से। और दूसरा काम ये हो सकता है कि आप पहले इस नेगेटिव 1.2 में से जो डेसिमल आपको नजर आ रहा है इसको रिमूव कर लें, ताकि आपका सवाल आसान हो जाए। दोनों तरीकों से आपके आंसर ठीक आएंगे। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं कि पहले आप इस नंबर से जो कि डेसिमल वाला है इससे डिवाइड कर लें और बाद में डिवीजन कर लें, और ये भी कर सकते हैं कि पहले इस डेसिमल को रिमूव कर लें ताकि चीज़ें आसान हो जाएं, और फिर सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लें, वो भी हो जाएगा। तो मैं यही करने लगा हूँ, यहाँ से इस डेसिमल को हटाने लगा हूं। तो डेसिमल को रिमूव करने का तरीका क्या होता है, आपको पता है, जब भी आपको डेसिमल लिखा हुआ नजर आए आपने डेसिमल से आगे डिजिट्स काउंट करने होते हैं। अगर डेसिमल के आगे सिर्फ एक डिजिट हो तो आपने डेसिमल हटाकर नीचे 10 लिख देना होता है। तो मैं भी यही करूंगा, इस डेसिमल को हटाऊंगा, ये 12 बन जाएगा, और नीचे जस्ट एक डिजिट की वजह से सिर्फ क्या आएगा, 10। अगर 2 डिजिट्स होते तो नीचे 100 लगाते हैं, 3 होते तो 1000 लगाते हैं, ये चीजें आपको पता है। और साथ एक्स वैसे का वैसे ही आएगा, और यहाँ पे जो ये 12 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब इसको करने के दो मेथड हैं, या तो आप सिंपल देखें कि 10 यहाँ पर 12x को डिवाइड कर रहा है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो नंबर इधर एक तरफ इक्वेशन के डिवाइड कर रहा होता है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करता है, यानी मल्टीप्लाई होता है। और यूं भी आप कर सकते हैं कि आप दोनों साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये वाला 10 खत्म हो जाए और आप तब x की वैल्यू निकाल लें, यूं भी हो सकता है। और एक प्रोसीजर जो कि पिछले इक्वेशन में भी हमने किया है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तब भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारे प्रोसीजर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप इनमें से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो 12 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप इसके नीचे खुद से क्या लिख लें, 1 लिख लें। अब आप देखें, जब भी एक फ्रैक्शन इक्वेशन के एक तरफ और दूसरी फ्रैक्शन इक्वेशन के एक तरफ इस तरह नजर आ रही हो और आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 12 के जो नीचे 1 लिखा हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 12x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नेगेटिव 12x के नीचे जो 10 लिखा हुआ है ये राइट हैंड साइड पे जाके 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कर लेते हैं। तो नेगेटिव 12x ने यही रहना है जो ऊपर लिखा हुआ है, और इसने मल्टीप्लाई हो जाना है 1 के साथ, और ये जो 10 लिखा हुआ था नेगेटिव 12x ने, इसने इक्वेशन के दूसरी तरफ जाना है और इसने मल्टीप्लाई हो जाना है उधर लिखे हुए 12 के साथ। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 12, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आप यूं भी समझ सकते थे कि 12 के नीचे जो 1 है, ये 1 बेसिकली डिवाइड कर रहा है 12 को, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। और नेगेटिव 12x के नीचे जो 10 लिखा हुआ है, ये 10 बेसिकली नेगेटिव 12x को डिवाइड कर रहा है, ये भी इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देखें ये वाला 10 दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई होगा। हर तरीकों से आप इसको समझ सकते हैं। तो किसी भी टर्म को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें कोई भी उसमें फर्क नहीं आता, यानी यहाँ पे नेगेटिव 12x ही रहेगा, और 10 को 12 से मल्टीप्लाई करने से आपको पता है कितना आ जाएगा, 120। तो अब देखें डेसिमल रिमूव हो गया और इक्वेशन आसान बन गई। अब आप देख सकते हैं आपके वेरिएबल के साथ जस्ट एक नंबर लिखा हुआ है नेगेटिव 12, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटाना हो तो उसी नंबर से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देना होता है। तो हम भी यही करेंगे, नेगेटिव 12x को भी नेगेटिव 12 से डिवाइड कर देंगे और 120 को भी नेगेटिव 12 से डिवाइड कर देंगे। नेगेटिव 12 से कैंसिल, यहाँ पे जस्ट x बचेगा। यहाँ पे आपको पता है 12 1 टाइम्स 12 होता है, 12 10 टाइम्स 120 होता है, ऊपर 10 बचा। ये नीचे वाला नेगेटिव का साइन आप ऊपर लगा सकते हैं, तो मैं 10 के साथ लगा दूंगा और नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे x का आपके पास आंसर आ गया नेगेटिव 10, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने लिखा हुआ ई पार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, आगे राउंड ब्रैकेट्स में मेंशन्ड है 2x माइनस 2.2 और आगे इक्वल टू के लिखा हुआ है 4.6। तो इस इक्वेशन में भी आपने इस वेरिएबल x को फाइंड आउट करना है, और आपको पता चल चुका है कि जब भी आपके पास इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को हटाना होता है, उसके बाद हम बाकी प्रोसीजर्स करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है। और राउंड ब्रैकेट्स को हटाने का तरीका क्या है कि राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसके साथ आपने उस नंबर को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देना होता है और राउंड ब्रैकेट्स को हटा
देना होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पॉजिटिव 2 को अंदर लिखी हुई दोनों टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये राउंड ब्रैकेट्स हटा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 2 को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, यानी पॉजिटिव टर्म ही मिलेगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4, और साथ वेरिएबल x वैसे का वैसे, यानी 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। आगे चलते हैं, पॉजिटिव 2 को नेगेटिव 2.2 से करना है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर पॉजिटिव नंबर है, और 2 को जस्ट 2.2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करवा के दिखा देता हूँ। 2.2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4, और डेसिमल यहाँ पे आएगा क्योंकि ऊपर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इधर भी डेसिमल के बाद एक ही होगा। इस 2 के आगे कोई डेसिमल है नहीं, इसलिए हमने इसको कंसिडर ना किया। अगर इस 2 में भी डेसिमल आ रहा होता नीचे वाले में तो इसको भी कंसिडर करके डेसिमल को प्लेस करते। तो 2.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4.4 आ गया, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे 4.4। आगे इक्वल टू का साइन और 4.6 वैसे का वैसे ही। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी आपका वेरिएबल लिखा हो, जिस तरह वो पहली वाली टर्म में लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी टर्म जो है ये वेरिएबल वाली टर्म है। तो जब भी आपकी वेरिएबल वाली टर्म में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो या उसमें कोई चीज़ ऐड हो रही हो, पहले उसको वहाँ से हटाना होता है। तो हमने इस नेगेटिव 4.4 को यहाँ पर हटाना है। इसको समझने के दो तरीके हैं कि 4.4 बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रही है 4x में से, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगी, और यूँ भी कह सकते हैं 4.4 के पीछे यहाँ पे नेगेटिव साइन है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे 4x को वैसे का वैसे ही, और ये नेगेटिव 4.4 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगी या कह लें प्लस हो जाएगी। तो 4.6 वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये नेगेटिव 4.4 दूसरी तरफ आके ऐड हो गई, यानी पॉजिटिव 4.4 हो गई। अब आपने इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देना है। 4.6 प्लस 4.4 लिखा हुआ है, 4.6 लिखें, 4.4 लिखें। ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त याद रखिएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो ऐड करें, 6 प्लस 4 10 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, और ये डेसिमल यहाँ पर वैसे का वैसे, तो 9.0 आ गया। तो आपके पास 4x इज इक्वल टू 9.0 आ गया। अब आप देख सकते हैं आपके वेरिएबल के साथ जस्ट 4 बचा है, तो आपने इस 4 को भी हटाना है। तो जब भी कोई नंबर आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने उसको हटाना हो, आपने उसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देना होता है। तो 4x को भी 4 से डिवाइड कर देंगे, और ये जो 9.0 लिखा हुआ है इसको भी आपने किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे तो 4 से कैंसिल आउट हो गया, जस्ट x बचा, और यहाँ पे आपको 9.0 को 4 पे डिवाइड करके दिखाना होगा। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 9.0 को आप इधर लिखें, यहाँ पे इस तरीके से लिखें, और यहाँ पे आप मेंशन कर दें 4। अब आपने जस्ट इनको डिवाइड कर, तो आप देख सकते हैं डेसिमल से पहला जो डिजिट है वो 9 है। तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 9 या 9 के पास पास आए, तो 4 2 टाइम्स होता है जो 9 के सबसे पास आ जाता है, यानी 4 2 टाइम्स 8 होता है। तो 9 माइनस 8 करें, कितना आता है 1। तो देखें 1 आ गया। अब आपको डेसिमल के बाद वाले डिजिट को उतारना पड़ेगा, तो इस 0 को नीचे उतारेंगे तो ये 10 हो जाएगा। जब डेसिमल के बाद वाला डिजिट उतारते हैं ऊपर भी डेसिमल लगा देंगे। अब इसको 10 पढ़ना है, तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 10 के पास पास आ जाए, अगेन 8, क्योंकि 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 ही सबसे पास पास है। तो 10 माइनस 8 करेंगे, अगेन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए अगला डिजिट कोई उतारने का वाला नहीं है, तो आप खुद से 0 लिख के यहाँ पे नीचे उतार लेंगे ये 2 के साथ, तो ये 20 बन जाएगा। और आपको पता है 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 पूरा आ जाता है, तो 4 5 टाइम्स 20 हो जाएगा। तो 20 माइनस 20 कितना हो गया 0। जब रिमाइंडर आ गया 0, तो जो ऊपर चीज़ लिखी हुई यही आंसर है। तो 2.25 हमारे पास इसका आंसर है, यानी इस पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया। x की वैल्यू आ गई, वो कितनी थी 2.25, और ये कब निकाली हमने 9.0 को 4 से डिवाइड करने के बाद। तो ये हमारे पास ये पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर f पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे 4 है लिखा हुआ बाहर, और आगे राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, और उसमें लिखा हुआ है 3y प्लस 4.1, और आगे इक्वल टू 7.6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल मौजूद है y। तो अब आपने इस वेरिएबल y की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है, ये अननोन है। तो अगेन मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, जब भी आपकी इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट्स आए, आपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को मैनेज करना है, इनको हटाना है, उसके बाद हम बाकी स्टेप्स करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट्स को हटाने का क्या तरीका है कि जो राउंड ब्रैकेट्स के बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उस नंबर को अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई कर देना होता है, और राउंड ब्रैकेट्स को हटा देना होता है। तो इस पॉजिटिव 4 को भी हमने यहाँ पर इन अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और पहले राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉजिटिव 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, प्लस 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 ही होता है। तो 4 3 टाइम्स कितना होता है 12, और साथ इस वेरिएबल को y को वैसे ही लिख देना है, यानी पॉजिटिव 4 को 3y से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 12y आ गया। अब आगे चलते हैं, इसी पॉजिटिव 4 को आपने पॉजिटिव 4.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों पॉजिटिव टर्म ही है, प्लस 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 ही होगा, प्लस लिख दें। वैसे भी बता चुका हूं, जब भी बाहर कोई पॉजिटिव नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उन टर्म्स के साइन अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते। तो जस्ट 4.1 को अब आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 4 टाइम्स 16 होता है, और डेसिमल यहाँ बीच में ही लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल यहीं पे आना चाहिए था क्योंकि इसके बाद भी एक ही डिजिट है। इस 4 में अगर डेसिमल होता तो वो भी मैनेज करना पड़ता, लेकिन 4 के आगे कोई डेसिमल नहीं है, इसलिए हम इसको मैनेज नहीं कर रहे, जस्ट इतना लिख देना काफ़ी है। तो 4 को 4.1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16
7.4 और यहाँ पे 7.6 को आप वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके जो वेरिएबल वाली टर्म है वो है पहली टर्म, जिसमें वो जो क्या लिखी हुई है पॉजिटिव 12y। तो जब भी आपकी वेरिएबल वाली टर्म में कोई और चीज़, कोई और कांस्टेंट ऐड या सब उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो जो चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होगी पहले आपने उसको हटाना होता है। तो हमने भी ये जो 16.4 है जो कि इस पूरी टर्म में यानी वेरिएबल वाली टर्म में 12y में ऐड हो रही है, पहले इस टर्म को यहाँ से हटाना है। इसको हटाने के दो तरीके हैं, ये तो आप समझ लें। एक ये कि आप देख सकते हैं 16.4 यहाँ पे 12y में ऐड हो रहा है, तो जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे जो चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही होती है दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और एक तरीका ये भी आप देख सकते हैं 16.4 के पीछे प्लस का साइन है, अगर आप इस टर्म को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो किसी भी टर्म के पीछे अगर प्लस का साइन हो, आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लिख रहे हो तो वो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है, यानी एक तरह की सब्ट्रैक्टिव होती है। तो हम यही करेंगे, हम यहाँ पे 12y को वैसे का वैसे लिख लेंगे और ये पॉजिटिव 16.4 इक्वेशन के जब दूसरी तरफ जाएगी तो जाके नेगेटिव 16.4 बन जाएगी, यानी 7.6 को आप वैसे लिखेंगे और इसके आगे आप लिखेंगे नेगेटिव 16.4। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब आप देख सकते हैं अब 12y को आपने वैसे ही उतार लेना है और यहाँ पे 7.6 के पीछे कोई साइन नहीं है, आपने प्लस कंसिडर करना है। तो ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता होता है वो करना होता है, यानी प्लस माइनस माइनस तो माइनस करना है। तो आप आसानी के लिए क्या करें 16.4 में से 7.6 को माइनस कर दें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16.4 और इसमें से माइनस करना है 7.6, तो 7.6। तो आपने प्लस माइनस माइनस हुआ, इसका मतलब है 16.4 में से आपने 7.6 को क्या करना है माइनस। तो मैं यहाँ पे देखिए माइनस कर रहा हूँ। और जब भी दो नंबर जिनमें डेसिमल आ रहे होते हैं उनको आपने प्लस या माइनस करना होता है, उनको लिखने का तरीका यही होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। तो आप देख सकते हैं 16.4 में जो डेसिमल है उसके एग्जैक्ट नीचे डेसिमल है और बाकी भी मैंने डिजिट्स को वैसे ही अरेंज करके लिखा है उसी तरीके से कि वो बिल्कुल ठीक रहें। अब आपने जैसे इनको माइनस करना है तो आप देखें 4 में से तो 6 माइनस नहीं हो सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 6 में से 5 कर देना है और यहाँ पे ये 1 आएगा तो ये 14 बन जाएगा। तो 14 माइनस 6 करना पड़ेगा। तो 14 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 और ये डेसिमल का साइन वैसे का वैसे उतार लेंगे इसी अरेंजमेंट में। अब यहाँ पे 5 बचा हुआ और नीचे 7 है, जाहिर बात है 5 में से भी 7 माइनस नहीं हो सकता, तो इस 1 को कट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 0 बचेगा और 1 यहाँ के क्या बना देगा इसको 15। तो 15 में से अब आपने बेसिकली 7 माइनस करना है। तो 15 माइनस 7 कितना होता है, वो होता है 8। तो ये कितना आ गया 8.8। इस जीरो को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 8.8, यानी 16.4 में से अगर आप 7.6 माइनस करते हैं तो 8.8 आता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8.8 और आपको मैं बता चुका हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में साइन बड़ी वैल्यू का आता है। तो 7.6 में से और 16.4 में से 16.4 बड़ी वैल्यू है, इसके पीछे नेगेटिव का साइन है तो आपने भी क्या लगा देना नेगेटिव का साइन। अब यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने इस डेसिमल को यहाँ पर हटाना है क्योंकि आप देख सकते हैं y के साथ सिर्फ 12 बचा हुआ है और 12 को जब यहाँ पर आप लाके डिवाइड करेंगे यानी दोनों साइड्स को आपको एंड पे 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको डेसिमल को हटाया होगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी, नहीं हटाया होगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है टफ हो जाएगी। इसलिए पहला ही काम ये है कि हम इस डेसिमल को यहाँ से हटा लेते हैं, इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो डेसिमल को रिमूव करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, हम वही करेंगे। यहाँ पे 12y को वैसे लिखें, नेगेटिव साइन को वैसे लिखें। तो जब भी आपने किसी नंबर में से डेसिमल रिमूव करना हो आपने उस डेसिमल के डिजिट्स काउंट करने जो उसके आगे लिखे हुए हैं। तो डेसिमल के आगे एक ही डिजिट लिखा हुआ है, जब भी किसी नंबर में डेसिमल के आगे एक ही डिजिट लिखा हो तो आपने उस डेसिमल को रिमूव कर नीचे 10 प्लेस करना होता है। तो यहाँ पे 8.8 है, जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे ये 88 हो जाएगा और इसके नीचे आपको क्या लिख देना है 10। अगर 2 डिजिट्स होते तो नीचे आपको 100 लिखना पड़ता। यहाँ पे 12y के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखे तब भी बात ठीक है, जिस समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास इक्वेशन के एक तरफ एक ही फ्रैक्शन लिखी हो, इधर भी इक्वेशन के एक तरफ पूरी कंप्लीट एक फ्रैक्शन लिखी हुई है और आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि 12y के जो नीचे 1 लिखा हुआ है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा इस नेगेटिव 88 के साथ जो फ्रैक्शन में ऊपर लिखा हुआ है यानी न्यूमरेटर से, और जो यहाँ पे नेगेटिव 88 के नीचे लिखा हुआ है 10 वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके 12y से मल्टीप्लाई होगा। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्योंकि एक क्रॉस बन रहा होता है। तो यही कर लेते हैं। तो -88 के नीचे जो 10 लिखा हुआ था ये दूसरी तरफ जाके 12y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आप लिख देंगे 12y मल्टीप्लाई बाय 10 और ये जो 1 लिखा हुआ है 12y के नीचे ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके यानी राइट हैंड साइड पे जाके -88 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिख सकते हैं -88 मल्टीप्लाई बाय 1। टर्म्स को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू नहीं है। तो यूं भी समझ सकते थे कि 10 यहाँ पर 88 के नीचे जो लिखा हुआ था ये इसको डिवाइड कर रहा था, इक्वेशन को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे 12y के नीचे जो 1 लिखा हुआ था ये 1 12y को डिवाइड कर रहा था, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। बहुत तरीकों से समझा जा सकता है, जस्ट आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप देखें 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो नंबर को नंबर से पहले कर लिया करें। 12 10 टाइम्स कितना होता है 120, साथ वेरिएबल y वैसे का वैसे लिख दें। यहाँ पे आपको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें कोई भी
भी चेंज नहीं आता, तो नेगेटिव 88 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। और अब यहाँ पे जो 120 बचा है आप देख सकते हैं आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट आप इसको हटा लें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटाने का तरीका यही होता है, आप दोनों तरफ उसी नंबर से डिवाइड कर दें। यानी यहाँ पे 120y लिखा हुआ था, इसको भी 120 से डिवाइड कर दें, और यहाँ पे नेगेटिव 88 लिखा हुआ है, इसको भी आप 120 से डिवाइड कर दें। तो ये मैंने 120 से डिवाइड कर दिया। मैं इस 120 को थोड़ा बेहतर करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे 120 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि ये जो 120 है ये 120 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट y बचेगा, और यहाँ पे आपने इन चीज़ों को सॉल्व करना है। अब 88 और 120 को आपने देखना है कि ये किसके टेबल पर आते हैं। जिस भी सेम नंबर के टेबल पे आते हैं उससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 88 जो है वो 4 के टेबल पे आता है, और 120 जो है ये भी 4 के टेबल पे आता है। तो अगर आप देखें 88 को और 120 को आप 4 पे कैंसिल आउट कर लें तो 88 जो है 4 के टेबल पे आता है 22 टाइम्स, 4 22 टाइम्स 88 होता है, और 120 आता है 30 टाइम्स, 4 30 टाइम्स कितना होता है 120। तो ये बन गया -22 और यहाँ पे बच गया 30। अब आप देखें क्या अभी भी ये कैंसिल आउट होते हैं, तो जी बिल्कुल ये कैंसिल आउट होते हैं। अभी भी ये दोनों के दोनों ऊपर नीचे नंबर 2 पे कैंसिल आउट होते हैं, 2 के टेबल पे आते हैं। 2 15 टाइम्स होता है 30 और 2 11 टाइम्स होता है 22। तो ये नेगेटिव साइन वैसे ही उतारते जा रहे हैं, नेगेटिव साइन वैसे ही, 11 साथ वैसे ही, और नीचे 15 साथ वैसे ही। अब ये ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं होते, तो यही इसका फाइनल आंसर है। आपने इससे आगे इसको नहीं लिखना। तो वाई का आंसर आ गया -11 और 15, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर जी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मेंशन है 3, आगे राउंड ब्रैकेट से मेंशन है 2y + 3, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 4y + 3। तो इस इक्वेशन में आपने वेरिएबल y को फाइंड आउट करके दिखाना है। आपको वेरिएबल y नजर आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वेरिएबल y यहाँ पे 2 दफा नजर आ रहा है, एक 2 के साथ लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक यहाँ पर इस 4 के साथ लिखा हुआ राइट हैंड साइड पे। तो आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी आपने इक्वेशन सॉल्व आउट करनी होती है उसमें जो वेरिएबल आ रहा होता है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, आप उसको इक्वेशन के एक तरफ सेपरेट करते हैं और बाकी तमाम चीजों को इक्वेशन के दूसरी तरफ सेपरेट करते हैं। तो यहां पर जो वेरिएबल y वाली टर्म्स है आपने इनको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट करना पड़ेगा, और बाकी तमाम कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मैनेज करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप आसानी से y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ये भी आपको पिछले पार्ट से बता चुका हूं कि अगर आपके पास इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट्स आ रही हूं तो सबसे पहले आपने राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ये तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो यहां पे आपको राउंड ब्रैकेट्स लिखी हुई नजर आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसके बाहर जो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट्स को हटा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो +3 को आपने +2y से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 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 ही होता है, यानी साइन चेंज नहीं होंगे। जब भी पॉजिटिव नंबर को आप किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें उनके टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते। तो प्लस 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 ही हुआ, 3 2 टाइम्स कितना होता है 6, साथ y को वैसे ही लिख देंगे। अब इसी +3 को आगे वाले लिखे हुए +3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 ही हुआ, 3 3 टाइम्स कितना हो गया 9, और यहाँ पे आपके पास हो गया 4y, और यहाँ पे आपके पास हो गया +3 वैसे का वैसे ही। अब आपने वेरिएबल वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे 6 के साथ वेरिएबल y लिखा हुआ है, 4 के साथ भी वेरिएबल y लिखा हुआ है, तो इस 4y वाले टर्म को भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। आप देख सकते हैं इसको दो तरीकों से समझ सकते हैं। 4y के पीछे कोई साइन नहीं है, यानी प्लस का साइन है। जब भी कोई टर्म के पीछे प्लस का साइन हो इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजना हो वो नेगेटिव बन जाती है, यानी दूसरी तरफ लिखने जाने के वक्त वो उसके पीछे नेगेटिव का साइन आता है। और दूसरा तरीका आप ये भी समझ सकते हैं कि 4y बेसिकली ऐड हो रही है 3 में, तो जब कोई टर्म एक तरफ ऐड हो रही है उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लिख रहे होते हैं, वो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होती है। इधर भी आपको 4y के पीछे नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। दोनों तरीके समझने के लिहाज से ठीक है। तो यही करते हैं, 6y को वैसे लिख लेते हैं, +9 को वैसे लिख लेते हैं। ये पॉजिटिव 4y वाली टर्म जब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी तो ये नेगेटिव 4y बन जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ +3 आपके पास बचा रह जाएगा। ये वैसे का वैसे लिख लिया। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन के एक साइड पे दो टर्म्स ऐसी हैं जो कि लाइक टर्म्स हैं, उनमें सेम वेरिएबल नजर आ रहा है, इनको इकट्ठा कर लें, यानी 6y वैसे का वैसे ही, और ये आगे जो नेगेटिव 4y है ये इसके आगे लिख लें, ये हमने इनको अलग कर लिया, और +9 को साथ वैसे का वैसे उतार लें। ये +9 मैंने वैसे का वैसे उतार लिया, और यहाँ पे जस्ट बच गया 3। तो ये सॉल्व हो सकते हैं। ये +6y है, ये -4y है, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 4 माइनस करें, 2 साथ y वैसे लिख दें, साइन बड़ी वैल्यू का, 6 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे प्लस है तो ये प्लस का ही आएगा, ना भी लिखें प्लस यहाँ पर तो ठीक है। अब यहाँ पे +9 बचा और यहाँ पे 3 बचा, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वो वाली टर्म जिसमें आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, अगर उस टर्म में कोई नंबर ऐड हो रहा हो, कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो या कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो पहले उस कांस्टेंट को वहाँ से हटाना होता है। तो आपने इस +9 को यहाँ से हटाना है। इसको भी समझा जा सकता है कि यहाँ पे 9 ऐड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या यूँ कह लें यहाँ पे ये +9 है, जब इस टर्म को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये -9 बन जाएगी। तो यही करते हैं। तो यहाँ पे 2 है वैसे ही रहेगा, ये +9 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर -9 हो जाएगा, यानी 3 वैसे ही और 9 आगे, यानी -9 आगे इसके लिख देंगे, यानी 3 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं।
तो 2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये पॉजिटिव 3 है, ये नेगेटिव 9 है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। 9 में से 3 माइनस कर दें 6 होता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगा दें, 9 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दें। अब आप देख सकते हैं आपके वेरिएबल के साथ जस्ट 2 बचा, आपने जस्ट इसको हटाना है और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके वेरिएबल y के साथ। इसको हटाने का तरीका यही है कि दोनों तरफ 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, उसी सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 2y को 2 से भी डिवाइड कर दें इधर भी, और इधर भी 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट y बचेगा। 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, नेगेटिव का साइन वैसे ही, 3 ऊपर वैसे का वैसे ही, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास y का आंसर आ गया -3, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर एच पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, आगे ब्रैकेट्स में y+1, आगे इक्वल टू 4y - 21। तो इस इक्वेशन में आपने इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, जो आपको दो तरफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है और एक राइट हैंड साइड पे 4 के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जब भी आपकी इक्वेशन में जो आपने वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है वो आपको इक्वेशन के दोनों तरफ लिखा हुआ नजर आ रहा हो, इसका मतलब यही है कि आपने उन टर्म्स को जिसमें वेरिएबल वो नजर आ रहा है आपने उनको इकट्ठा करना है, और बाकी तमाम टर्म्स जो कि कांस्टेंट टर्म्स कहलाती है उनको इक्वेशन के दूसरी तरफ इकट्ठा करना होता है। इसी तरीके से आप उस वेरिएबल को सेपरेट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब भी आपकी इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट्स आ रही हो तो सबसे पहले आपने राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, उसके बाद तमाम प्रोसीजर करना है। तो यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं y+1 के इर्द गिर्द आपने इनको हटाना है, और इसको हटाने का तरीका ये होगा कि इन राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उस नंबर को ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देना होता है और ब्रैकेट्स को हटा देना होता है। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर जब भी अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई होता है उनके साइन में कोई चेंज नहीं लेके आता। तो पॉजिटिव 3 को जब आप इस y से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि पॉजिटिव y है तो पॉजिटिव 3y ही आंसर आपको मिलेगा। अब आप आगे पॉजिटिव 3 को जब इस पॉजिटिव 1 से करेंगे तो 3 1 टाइम्स 3 होता है, तो आपको ये भी अंदर भी पॉजिटिव नंबर है, बाहर भी पॉजिटिव है, प्लस 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 ही होता है, साइन चेंज नहीं होगा। तो 3 1 टाइम्स कितना आपको 3 ही मिलेगा, और बाकी इक्वल टू 4y वैसे का वैसे ही और -21 वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं आपकी राइट हैंड साइड पे एक टर्म ऐसी है जिसमें आपको वेरिएबल y नजर आ रहा है, आपने इस वेरिएबल वाली टर्म को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो जब भी किसी टर्म को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना हो हम उसका साइन बदल देते हैं। यहाँ पे ये 4y लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, मैंने प्लस लिख दिया है। तो जब आप इस प्लस 4y को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये -4y हो जाएगा। आप यूं भी समझ सकते थे कि ये पूरी की पूरी टर्म ऐड हो रही है -21 में। अगर आप इसको इस तरीके से लिख लें, -21 को पहले और प्लस 4y को आगे, तो ये इस तरह भी समझ आता है कि 4y बेसिकली ऐड हो रहा है -21 में, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो तब भी मीनिंग यही बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप 3y को आप वैसे लिखें, +3 को वैसे लिखें, ये पॉजिटिव 4y इक्वेशन के जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -4y हो जाएगी, और यहाँ पे एक ही टर्म बचेगी वो है -21। हर टर्म का साइन उसके पीछे वाला होता है इसलिए इसको लिखना पड़ेगा, तो नेगेटिव और 21 वैसे का वैसे ही। अब जो टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म है जिनमें सेम वेरिएबल नजर आ रहा है, उनको इकट्ठा कर लें। तो ये 3y लिख लें और इसके आगे ये -4y आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव 3 है इसको इक्वेशन के आगे इसी तरीके से मैंशन कर लें, यानी इस दो टर्म्स के आगे ऐसे ही मैंशन कर लें। इक्वल टू का साइन वैसे ही और -21 वैसे का वैसे उतार लें। ये +3y है, ये -4y है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। तो 4 में से 3 माइनस कर दें 1, y साथ वैसे ही लिख दें, और साइन बड़ी वैल्यू का 3 और 4 में से 4 बड़ा है, 4 के पीछे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा, और +3 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे -21 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3 बेसिकली ऐड हो रहा है आपकी उस टर्म में जिसमें वेरिएबल लिखा हुआ है। तो जब भी आपकी वेरिएबल वाली टर्म में कोई चीज़ ऐड हो रही हो या कोई चीज़ उसमें सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो जो चीज़ उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होगी सबसे पहले उसको वहाँ से हटाना है। तो हमने इस पॉजिटिव 3 को यहाँ से हटाना है, तो 3 यहाँ पर ऐड हो रहा है, -1y में दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या यूँ कह लें ये पूरी टर्म पॉजिटिव 3 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजेंगे तो -3 बन जाएगी। तो यहाँ पे -1y वैसे ही, इक्वल टू का साइन वैसे ही, -21 वैसे ही, और ये +3 इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगी -3। ठीक है, अब आप जिसको सॉल्व कर लें फर्दर तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस करना है, 21 में 3 प्लस करें तो कितना आता है 24। यहाँ पे आप लिखेंगे 24, और साइन बड़ी वैल्यू का 21 बड़ा है उसके पीछे नेगेटिव, तो -24। अब आप देख सकते हैं आपके वेरिएबल के साथ जस्ट -1 बचा है जो कि आपके इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हटाना हो तो उसी सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हटाना है तो -1 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं, और राइट हैंड साइड पर भी इक्वेशन के -1 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए -1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y सेपरेट हो गया, उसके साथ -1 खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस से खत्म, ऊपर आ गया 24, और नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो y का आंसर आपके पास कितना आ गया 24। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर आई पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ब्रैकेट्स के अंदर है y+2 इक्वल टू का साइन है, फिर आगे 2 है और ब्रैकेट्स के अंदर y+4 लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन के अंदर भी आपने इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, और ये वेरिएबल y आपको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो इक्वेशन के अंदर, आपने उस वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। हम इन तमाम वेरिएबल्स को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट करेंगे और बाकी जो टर्म्स होती हैं जिनको हम कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं उनको इक्वेशन के दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड पे सेपरेट करना होता है। इस तरीके से आप उस वैल्यू की, उस वेरिएबल की जो है वैल्यू निकाल पाते हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि जब भी आपकी इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट्स आए तो आपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उनको हटाना है, उसके बाद बाकी तमाम स्टेप्स करने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस पार्ट में दोनों जगह राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको राउंड ब्रैकेट्स लिखी हुई नजर आ रही है। तो राउंड ब्रैकेट्स को हटाने का तरीका ये होता है कि राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, आप उस नंबर से अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ब्रैकेट्स को हटा देते हैं। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y+2 से, तो ब्रैकेट्स को हटाएंगे और इस पॉजिटिव 3 को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पॉजिटिव 3 को जब पॉजिटिव y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय y कितना होगा, 3y। ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, 3 वाली भी y वाली भी, तो इसलिए आंसर भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव ही आया है। इसी तरीके से पॉजिटिव 3 को पॉजिटिव 2 से करेंगे, प्लस 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 ही होता है, आंसर पॉजिटिव ही आना है। 3 2 टाइम्स कितना होता है, 6, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पॉजिटिव 6 जो मैंने लिख दिया। इक्वल टू का साइन यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट्स है, इधर भी यही करेंगे, 2 को y से मल्टीप्लाई करें, 2y टाइम्स कितना होता है 2y, यहाँ पे लिख दें। और इसी तरीके से जब आप पॉजिटिव 2 को पॉजिटिव 4 से करेंगे तो 2 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, और प्लस 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 ही होता है, बीच में प्लस का साइन और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ तक इक्वेशन बना ली है। अब आपने इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसको सेपरेट करना होता है और बाकी तमाम टर्म्स को सेपरेट करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में वेरिएबल वाली टर्म एक ये है जो कि पॉजिटिव 3y है, और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल वाली टर्म ये है जो कि है पॉजिटिव 2y। तो हम इस पॉजिटिव 2y को, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसको भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी किसी एक टर्म को एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो उसके जो पीछे साइन होता है वो चेंज कर देते हैं, यानी पॉजिटिव 2y इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव 2y हो जाएगा। यूं भी आप समझ सकते थे कि 2y 8 में ऐड हो रहा है, जो टर्म एक में ऐड हो रही हो इक्वेशन के एक साइड पे, वो जब दूसरी तरफ मूव की जाती है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो दोनों का मतलब सेम है। तो आप यहाँ पर 3y को वैसे लिखें, प्लस 6 को वैसे लिखें, और जो पॉजिटिव 2y है ये इक्वेशन के जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो आ जाएगा नेगेटिव 2y, और यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव 8 बच जाएगा, इसको आप वैसे का वैसे लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3y और 2y लाइक टर्म्स है, दोनों में सेम वेरिएबल है, इनको इकट्ठा करके लिख लें, यानी लिख लें 3y उसके आगे नेगेटिव 2y और ये प्लस 6 आगे वैसे का वैसे लिख लें, और यहाँ पे प्लस 8 वैसे का वैसे लिख लें। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे पॉजिटिव 3y और नेगेटिव 2y को सॉल्व करना है। तो ये प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, यानी 3 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, 3 - 2 1 होता है। इनके साथ वेरिएबल y है तो वेरिएबल y लिख लें। आगे प्लस 6 को वैसे का वैसे उतार लें, और यहाँ पर प्लस 8 को भी वैसे का वैसे उतार लें। अब आपको पता है कि आपके वेरिएबल में जब भी कोई चीज़ ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उसमें से आपने सबसे पहले उसको हटाना होता है। तो आप देख सकते हैं इधर 1y में ये जो पूरी वेरिएबल वाली टर्म है इसमें 6 ऐड हो रहा है, तो इस 6 जो ये जो ऐड हो रहा है इसको, इस वाली टर्म को आपने यहाँ से सबसे पहले हटाना है। तो 6 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यूं भी कह सकते हैं 6 के पीछे प्लस का साइन है, जब इक्वेशन की दूसरी तरफ इसको आप भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 1y इज इक्वल टू 8 वैसे ही, और ये प्लस 6 यहाँ के क्या हो जाएगा -6। तो 8 - 6 करना बहुत आसान है। 8 - 6 कितना होता है, वो होता है 2, और यहाँ पे जस्ट बच गया 1y। अब देखें आप इस 1y को खाली y भी लिख सकते हैं, कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो रही है उसमें कोई फर्क नहीं होता, इसलिए अगर आप इसके बाद डायरेक्ट y इज इक्वल टू 2 लिख लें तो भी ठीक है, और अगर आप दोनों तरफ 1 से डिवाइड कर दें तो भी ठीक है, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो उस पर भी कोई फर्क नहीं आता, और 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो उसमें भी कोई फर्क नहीं आता। तो 1y टाइम्स जस्ट y ही होता है, इसलिए आपको खाली इसको y लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो 2 बचा हुआ है तो वैसे का वैसे लिख लेंगे। तो आपके पास y का आंसर आ गया 2, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर जे पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे 5 है, आगे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 5y - 6, और इधर इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखा हुआ है 4 × y - 7। तो इस इक्वेशन में भी आपने इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, और मैं आपको बता चुका हूँ जब भी आपकी इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट्स आ रही हो सबसे पहले आपने राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे इक्वेशन के दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो पहले आपको इन राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा, जिसका मतलब होता है कि राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट्स को हटा देंगे। जब हम ये कर लेंगे उसके बाद हम अपनी वेरिएबल वाली टर्म्स को सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट वाली टर्म्स को सेपरेट करेंगे, तब जाकर हम इजीली बता पाएंगे कि हमारे पास y का आंसर क्या होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स को हटाते हैं।
यहाँ पे +5 लिखा हुआ है, तो +5 को अंदर लिखी हुई दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 5 को +5y से मल्टीप्लाई करें, तो 5 टाइम्स कितना होता है 25, और साथ y को आप वैसे लिख देंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5y कितना हो गया +25 है। अब +5 को -6 से करना है, तो प्लस माइनस 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 लिखेंगे। जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अंदर लिखी हुई टर्म्स का साइन चेंज नहीं हो रहा होता, तो देखिए माइनस ही है, यहाँ भी माइनस ही आया है। अब जस्ट 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 6 टाइम्स कितना होता है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। आगे इक्वल टू का साइन है, आगे लिखें, इधर 4 को y से मल्टीप्लाई करना है, तो 4y टाइम्स 4y, यहाँ पे 4y आ गया। और इसी +4 को जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस ही आएगा। और 4 7 टाइम्स कितना होता है वो होता है 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28। अब हम सारी जो टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल आ रहा है, आपको वेरिएबल लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसको हम लेफ्ट साइड पे जमा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 4y जो टर्म है ये वो वाई टर्म है जिसके अंदर वेरिएबल y मौजूद है और ये राइट हैंड साइड पे मौजूद है। तो आपने इस टर्म को भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे भेजना है, और वो अब आपको पता चल गया होगा कि आपने देखना होता है टर्म के पीछे कौन सा साइन है। अगर वो पॉजिटिव साइन के साथ है, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगी तो वो नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगी, यानी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25y को वैसे का वैसे ही, -30 को वैसे का वैसे ही, ये +4y यहाँ के क्या हो जाएगा -4y, -4y। और यहाँ पे क्या बचेगा नंबर उसके अपने साइन के साथ, तो -28 ये बचेगा, क्योंकि 28 के पीछे माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट बचेगा -28। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लें, 25y और -4y एक जैसी टर्म्स हैं, प्लस माइनस हो सकती हैं, तो 25y पहले लिखें, इसके बाद -4y लिखें, और इस -30 को तो साथ वैसे का वैसे उतार लें, और इधर -28 को भी साथ वैसे का वैसे उतार लें। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, 25 में से 4 को माइनस करना है, 25y -4y का मतलब है 25 में से पहले 4 को माइनस कर दें, 25 - 4 कितना होता है वो होता है 21, और साथ y वैसे का वैसे लिख दें। और यहाँ पे -30 वैसे का वैसे ही, और ये -28 वैसे का वैसे ही। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आपकी वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल आ रहा हो उसमें से कोई टर्म माइनस हो रही हो या उसमें कोई टर्म ऐड हो रही हो, तो पहले उसी टर्म को जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है उसको हटाना होता है। तो आपने इस 30 को जो कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है 21y से, इसको हटाना है। ये 30 जो यहाँ के सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, या यूँ भी कह सकते हैं 30 के पीछे नेगेटिव साइन है, जब इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 21y, और ये -30 इक्वेशन के दूसरी तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप -28 को वैसे उतारेंगे और इसके आगे जस्ट लिख देंगे +30। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब आप देखें 21y वैसे का वैसे ही, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी माइनस करना है। तो 30 में से 28 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का 30 ही बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे प्लस का साइन है, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन ही लगा दें। अब आगे आप देखें आपके वेरिएबल के साथ जस्ट 21 बचा है, आपने 21 को हटाना है। तो जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने उसको हटाना हो, तो आप उसी नंबर से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो 21y को इधर भी आप 21 से डिवाइड कर देंगे, और दूसरी साइड पे भी आप 21 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 21 से कैंसिल, y देखिए सेपरेट हो गया, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 2/21। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। तो इस पार्ट का ये आंसर आ गया, जी पार्ट का 2/21। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर के लिखा हुआ नजर आ रहा है। इधर भी आपको दोनों तरफ इक्वेशन के जो है राउंड ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है उनको अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और राउंड ब्रैकेट्स को हटा देंगे। दूसरी ये चीज़ जो आपने इस इक्वेशन में फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पर बी है। तो ये जो बी लिखा हुआ है आपने इस बी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। ये बेसिकली इस इक्वेशन में अननोन है, और ये बी आपको यहाँ पर 3 के साथ भी लिखा हुआ नजर आ रहा है इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे, और यही सेम बी आपको इधर ब्रैकेट के अंदर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आपने कोई इक्वेशन सॉल्व करनी होती है और उसमें कोई ऐसा वेरिएबल या ऐसा लेटर इन्वॉल्व होता है जिसको आपने फाइंड आउट करना होता है, तो आप उस वेरिएबल को इक्वेशन के एक तरफ और बाकी तमाम चीज़ों को, जिनको कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं, इक्वेशन के दूसरी तरफ जमा करते हैं। तो हमारा टास्क यही होगा कि हम वो वाली टर्म जिनमें बी आ रहे हैं लिखा हुआ उनको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर जमा करें और बाकी तमाम टर्म्स को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर जमा करें, ताकि हम आसानी से बता सकें कि बी की वैल्यू क्या होगी। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का मतलब है जो कांस्टेंट बाहर लिखा हुआ नजर आ रहा है इनको अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, +2 को 3b से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, और साथ b वैसे ही, तो 6b हो जाएगा। अब +2 को -4 से करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लिखें, 2 4 टाइम्स कितना होता है, तो ये हो जाएगा 8। आगे चलें, इधर +5 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5b टाइम्स कितना होता है 5b, और +5 को +6 से करेंगे तो प्लस 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 ही होता है, साइन अंदर चेंज नहीं होंगे क्योंकि बाहर पॉजिटिव नंबर है जो कि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 6 टाइम्स कितना होता है वो होता है 30। तो अब आप देख सकते हैं आपको एक b वाली टर्म जो कि 5b की शक्ल में यहाँ पर राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है, आपने इस टर्म को भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जमा करना है, क्योंकि तमाम b वाली टर्म्स हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जमा कर रहे हैं। तो 5b के पीछे कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन ना हो तो हम खुद से प्लस कंसीडर कर लेते हैं। तो जब भी कोई टर्म यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ हो उसको इक्वेशन के दूसरी
दूसरी तरफ भेजना हो तो उसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी दूसरी तरफ जाके वो नेगेटिव बन जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6b माइनस 8 और ये प्लस 5b यहाँ के नेगेटिव 5b हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव 30 बचेगा, वो वैसे का वैसे लिख लें। इस पॉजिटिव के साइन को यहाँ पे लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। अब जो टर्म्स एक जैसी हैं यानी लाइक टर्म्स उनको सेपरेट कर लें, तो आप 6b को यहीं पे लिखें, उसके आगे ये नेगेटिव 5b है, इसको इसके आगे लिख लें और उसके बाद आप इस नेगेटिव वाली 8 वाली टर्म को लिख लें। मैंने b वाली टर्म्स अलग कर ली और कांस्टेंट वाली टर्म ये नेगेटिव 8 अलग कर ली और यहाँ पे पॉजिटिव 30 वैसे का वैसे। तो 6 में से 5 माइनस किया जा सकता है, 6 माइनस 5 1 होता है और b साथ वैसे लिखें यानी 1b होता है। तो 6b माइनस 5b 1b, यहाँ पे माइनस 8 बचा और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव 30 बच गया। अब आपको पता है कि आपके साथ जब भी आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो उसमें से कोई टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हो या उसमें कोई टर्म ऐड हो रही हो, तो जो टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है सबसे पहले उसको वहाँ से हटाना होता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव 8 है आपने पहले इसको हटाना है, ये यहाँ पर b में से सब्ट्रैक्ट हो रही है या आप कह लें 1b में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगी, या यूँ कह लें 8 के पीछे यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इस टर्म के पीछे यहाँ पे नेगेटिव साइन है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 1b और ये नेगेटिव 8 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 8 इस तरीके से। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 1b इज इक्वल टू 30 में 8 ऐड कर दें तो कितना होता है 38। तो 1b का मतलब b ही होता है, याद रखिएगा 1 किसी से मल्टीप्लाई हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप 1b को खाली b ही लिख सकते हैं। आप दोनों तरफ 1 से डिवाइड भी करना चाहें तो भी कर लें, तब भी बात यही है। तो आप ना भी करें 1 के केस के अंदर तो कोई इशू नहीं है, तो 1b टाइम्स b ही होता है और यहाँ पे 38 वैसे का वैसे ही। तो हमने यही b की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी थी, तो b का आंसर आ गया 38। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर एल पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस एल पार्ट के अंदर आपने इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। ये सी अननोन है जो कि आपको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने बेसिकली इस इक्वेशन में सी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट है, तो जब भी आपके पास इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट्स आती हैं पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हम बाकी स्टेप्स कर पाते हैं। तो हमने इसमें पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद वो तमाम टर्म्स लेफ्ट साइड पे इकट्ठे कर लेनी है जिसमें ये वेरिएबल सी या ये लेटर सी आ रहा है और बाकी टर्म्स को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे या दूसरी तरफ जमा कर लेना है। इस तरीके से हम इजीली इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहले ब्रैकेट्स को हटाते हैं। ब्रैकेट्स को हटाने का मतलब है जो नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से उनको अंदर लिखी हुई टर्म से जो है मल्टीप्लाई करवा दें और ब्रैकेट्स को हटा दें। तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव 3 है जो कि अंदर लिखी हुई दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो पॉजिटिव 3 को जब 2c से करेंगे, दोनों पॉजिटिव टर्म है, प्लस 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 ही होता है, यानी ये भी प्लस और 2c के पीछे भी प्लस ही है, तो प्लस प्लस प्लस। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और c साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 3 को 2c से मल्टीप्लाई किया 6c आ गया। अब इसी तरीके से पॉजिटिव 3 को पॉजिटिव 5 से करेंगे, प्लस 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 ही होता है, अंदर साइन चेंज नहीं होगा। 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। इसी तरीके से इधर भी करें, पॉजिटिव 4 को c से करेंगे, पॉजिटिव c ही कह लें आप, तो पॉजिटिव 4 को पॉजिटिव c से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 4c आएगा। आप इधर प्लस 4c लिख सकते हैं, ये प्लस का साइन ना भी लिखें तो भी ठीक है। और जब पॉजिटिव 4 को नेगेटिव 3 के साथ करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस वैसे ही आ जाएगा और 4 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 12। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे एक टर्म है जो कि है पॉजिटिव 4c जिसमें आपको c नजर आ रहा है। हमने इस टर्म को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है। तो जो भी टर्म यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ हो उसके पीछे पॉजिटिव साइन हो, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव किया करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाया करेगा, यानी अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाया करेगी। तो यही हम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 6c प्लस 15 और ये पॉजिटिव 4c इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जब मूव करेंगे तो नेगेटिव 4c हो जाएगी। देखिए यहाँ पे नेगेटिव 4c लिख दिया और आगे आपके पास आ जाएगा -12 वैसे का वैसे ही। अब जो टर्म्स एक जैसी दिख रही हैं उनको साथ लिख लें, जैसे 6c एक जैसा है और यहाँ पे 4c भी इस जैसा ही, यानी वेरिएबल्स के टर्म में दोनों में c आ रहा है इसलिए मैं इनको एक जैसा कह रहा हूँ। तो यहाँ पे 4c के पीछे नेगेटिव है तो आप यहाँ पे लिख लें नेगेटिव 4c, ऊपर प्लस 15 इसके आगे लिख लें और यहाँ पे नेगेटिव 12 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब 6 में से 4 माइनस किया जा सकता है, 6 - 4 2 होता है और c साथ दोनों के आ रहा था तो वैसे लिख लें। यहाँ पे 15 का साइन 15 वैसे ही, पॉजिटिव 15 अपने साइन के साथ और नेगेटिव 12 वैसे ही। अब आप देख सकते हैं आप में जो टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, जिस वेरिएबल को या जिस लेटर को आपने फाइंड आउट करना है वो c है और वो वाली टर्म जिसमें ये c आ रहा है उसमें एक चीज़ प्लस हो रही है। तो अगर आपकी वेरिएबल वाली टर्म या जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी हो वो वाली टर्म में कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो जो चीज़ ऐड या उसमें सब्ट्रैक्ट हो रही होती है पहले उसी को रिमूव करना होता है। तो हमने इस पॉजिटिव 15 को यहाँ पे रिमूव करना है। तो इक्वेशन की ये साइड पे 2c में ऐड हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको आप यूँ भी समझ सकते हैं यहाँ पे 15 के पीछे प्लस का साइन है, जब इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेगेटिव 12 वैसे उतारें और ये पॉजिटिव 15 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके नेगेटिव 15 हो जाएगा इस तरीके से। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये 2c वैसे ही हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी प्लस करना है। तो 15 में अगर आप 12 ऐड कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 27 और साइन बड़ी वैल्यू का 15 बड़ी वैल्यू है उसके पीछे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो अब आप देख सकते हैं अब आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी c, उसके साथ जस्ट एक नंबर बचा है 2
जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आपने उस नंबर को हटाना हो जो आपके वेरिएबल या गिवन लेटर के साथ जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप उसी नंबर से दोनों साइड्स पे इक्वेशन के डिवाइड कर देते हैं। तो इधर भी 2c को 2 पे डिवाइड कर देना है आपने, और इधर भी -27 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे c का आंसर आ जाएगा -27/2। और अब हम इसको मिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। मिक्स फॉर्म में लिखना मैं पिछले पार्ट में समझा चुका हूँ। आपने पहले इस 2 को वैसे का वैसे ही लिखना है, जो डिनोमिनेटर होता है वैसे का वैसे ही, और ये नेगेटिव साइन भी वैसे का वैसे ही। अब 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपने कि 27 के पास पास आए। तो 2 को आप देख सकते हैं 13 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 26, सबसे पास पास आ जाता है। तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया होता है यानी 13, उसको आपने यहाँ पे लिख लेना होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने देखना है कि जो आंसर आया था यानी 26, उसमें क्या प्लस किया जाए कि ये ऊपर वाला नंबर बन जाए। ऊपर वाला नंबर क्या है 27। तो आपको पता है 26 में 1 ऐड करने से 27 पूरा बन जाता है। तो अब ये वाला नंबर जो 1 आता है इसको यहाँ पे लिख लेना होता है न्यूमरेटर में। तो ये हो गई इसकी मिक्स फॉर्म, यानी इसका आंसर आ गया -13 होल नंबर 1/2। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर m पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी। इस इक्वेशन में हमने इस d की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट्स आए पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद हमने उन टर्म्स को अलग करना है जिसमें आपका वेरिएबल या वो लेटर नजर आ रहा होगा जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और कॉन्स्टेंट को जो कॉन्स्टेंट टर्म्स होती है उनको इक्वेशन से एक तरफ यानी राइट हैंड साइड पर अलग करना होता है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आप राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। तो सॉल्व कर लेते हैं। राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो नंबर उनके बाहर लिखा हुआ है उसको अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो 9 को 2d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 टाइम्स कितना होता है 18, और d 7 वैसे ही आ जाएगा। +9 को +7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 टाइम्स 63 होता है, तो 63 आ जाएगा, और पीछे पॉजिटिव साइन वैसे का वैसे ही। इधर भी ऐसा कर लें, 11 को d से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 11d हो जाएगा। आगे इस +11 को +14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 11 टाइम्स 14 करना पड़ेगा। तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 154 आ जाता है। अब आप d वाली टर्म्स अलग करें तो देखिए इस साइड पे राइट हैंड साइड पे 11d लिखा हुआ है, इसमें d वाली टर्म है यानी ये d वाली टर्म है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव का साइन है। आपने इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जमा करना है। तो ये +11d इक्वेशन के जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो -11d हो जाएगा, यानी 18d वैसे ही, +63 वैसे ही उतारे, और ये +11d यहाँ के क्या हो जाएगा -11d, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 154 या +154 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब जो लाइक टर्म्स है जिनमें एक जैसा आपको लेटर नजर आ रहा है उनको सेपरेट कर लें, यानी 18d और ये -11d आपने सेपरेट कर लिया, और +63 को इसके आगे अलग से कर लें, और यहाँ पे 154 वैसे का वैसे ही उतार लें। तो अब आप 18 में से 11 जो है वो माइनस कर सकते हैं। आपको पता है 18 - 11 कितना होता है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7d वैसे ही, यहाँ पे +63 वैसे ही, और यहाँ पे 154 वैसे ही। तो 63 आपकी उस वाली टर्म में जो कि वेरिएबल वाली टर्म कह लें या लेटर वाली टर्म कह लें उसमें ऐड हो रहा है। तो जब भी आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उस टर्म के अंदर कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो जो चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होती है पहले उसको वहाँ से हटाना होता है। तो आपने इस +63 को हटाना है, ये इसमें यहाँ पर 7d में ऐड हो रहा है, तो इक्वेशन की उस तरफ जाके 63 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या यूँ कह सकते हैं 63 के पीछे प्लस का साइन है। जब आप इसको इक्वेशन के दूसरे भेजेंगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, यानी 154 वैसे ही आएगा, उसके आगे +63 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आप लिख देंगे -63। अब जस्ट बहुत आसान है, 154 में से 63 को माइनस कर दें, तो 154 में से 63 को माइनस करेंगे तो 91 आएगा, और यहाँ पे 7d वैसे का वैसे ही। अब आपने जो लेटर फाइंड आउट करना था जिसकी वैल्यू यानी d की, तो उसके साथ जस्ट 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है अब आपने सिर्फ 7 को यहाँ पर हटाना है। तो 7 को हटाने का एक ही तरीका होगा कि दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दें ताकि यहाँ से 7 हट जाए। तो यहाँ पे भी 7 से डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी 7 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे देखें 7 7 से कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ d बचेगा, और ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं। 7 1 टाइम्स 7 होता है, 7 13 टाइम्स 91 होता है, तो ऊपर बच गया 13, नीचे बचा 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो d का आंसर कितना आ गया 13, यही फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ये लास्ट पार्ट यानी n पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेटर f लिखा हुआ है, आपने इस f की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, और ये f आपको यहाँ पर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी 7 के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी आप देखें ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपको पता ही है इक्वेशन में आपने जिस लेटर की या जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है आप उसको सेपरेट करते हैं, यानी वो तमाम टर्म जिसमें ये लेटर f आ रहा होगा हम उसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर जमा करेंगे, और बाकी कॉन्स्टेंट टर्म्स को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर जमा करेंगे, जिस तरह इसके पिछले पार्ट्स में करते आए हैं। और इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं इसी इक्वेशन में दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं। तो आपने पहले इन राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करना है। राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करने का मतलब है कि जो नंबर इन राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है उस नंबर को इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है और ब्रैकेट्स हटा देनी है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले +5 को इस 7f से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 7 टाइम्स कितना होता है 35, आप 35 लिख देंगे और साथ f वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इस +5 को -3 से करना है, जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, अंदर टर्म्स के साइन चेंज नहीं हो रहे होते, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस ही आएगा। और 5 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हो गया 15। इस तरह यहाँ पे भी करें, 28 को f से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 28f, और 28 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर प्लस 28 है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, देखिए साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 28 1 टाइम्स कितना आ जाएगा 28। अब आप देखें f वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे जमा करना है, एक टर्म तो पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे, जस्ट इस पॉजिटिव 28 f वाली टर्म को हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। जिस टर्म के पीछे कोई साइन ना हो उसके पीछे प्लस का साइन होता है, उसको प्लस कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव वाले टर्म को जब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। आपको पता है अगर टर्म पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये पॉजिटिव 28f है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव 28f हो जाएगी, यानी यहाँ पे हो जाएगा 35f नेगेटिव 15 वैसे ही, और ये प्लस 28f यहाँ के हो जाएगा नेगेटिव 28f, और यहाँ पे क्या बच जाएगा नेगेटिव 28। हर नंबर का साइन उसका पीछे वाला होता है, वो लिखना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव 28। अब जो लाइक टर्म्स है जिनमें जैसा लेटर नजर आ रहा है उनको अलग कर लें, यानी 35f, और इसके बाद ये जो लिखी हुई है नेगेटिव 28f इनको अलग कर लें, और ये जो नेगेटिव 15 है इनको इनके आगे लिख लें इस तरीके से, और यहाँ पे नेगेटिव 28 वैसे का वैसे ही। अब देखें यहाँ पे सिंपल है, 35 में से 28 माइनस करना है, या यूँ कह लें 35f में से 28f माइनस करना है। तो पहले नंबर को नंबर से माइनस कर लें, यानी 35 में से 28 माइनस कर लें तो वो 7 आता है, दोनों में f था तो यहाँ पे f आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव 15 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे नेगेटिव 28 वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं जो लेटर आपने फाइंड आउट करना है, या आपको मैं बताया जो भी लेटर आपने फाइंड आउट करना हो या जो वेरिएबल फाइंड आउट करना हो, वो वाले टर्म में से अगर कोई चीज़ प्लस हो रही हो उसमें, या उस टर्म में से कोई चीज़ माइनस हो रही हो, तो पहले उस चीज़ को वहाँ से हटाना होता है। तो 15 आप देख सकते हैं यहाँ पे 7f में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो टर्म नेगेटिव 15 है पहले आपने इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो इसके दो तरीके हैं, यहाँ पे ये माइनस हो रही है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, या यूँ भी कह सकते हैं इस टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है, जब आप इस टर्म को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी। तो आपने 7f को वैसे लिख लेना है, ये नेगेटिव 15 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव 15 बन जाएगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव 28 वैसे का वैसे ही, नेगेटिव 15 इसके आगे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 15। अब आप यहाँ पे 7f को वैसे लिख लें, आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस करना है। तो 28 में से 15 को माइनस करें तो 13 आता है, और साइन बड़ी वैल्यू का 28 बड़ी वैल्यू इसके पीछे नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो लेटर फाइंड आउट करना है f, उसके साथ जस्ट 7 बचा जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो, जिस लेटर की है, जिस वेरिएबल की वैल्यू के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको आपने हटाना हो, तो उसी सेम नंबर से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसलिए हम दोनों साइड्स पर 7 से ही क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा 7 7 से कट गया, यहाँ पे f का आंसर आ गया नेगेटिव 13/7। हमने इस आंसर को मिक्स फॉर्म में देना है, तो मिक्स फॉर्म मैंने आपको बनाना सिखा दिए, दोबारा बता देता हूँ कि डिनोमिनेटर को पहले लिख लेना है, मैंने लिख लिया। अब आपने 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 13 के पास पास आए। तो 7 2 टाइम्स तो 14 होता है, वो तो बढ़ जाता है, तो 7 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा। 7 2 टाइम्स तो नहीं कर सकता क्योंकि 14 आ जाएगा, इस नंबर से बड़ा आ जाएगा ऊपर वाले नंबर से। तो 7 1 टाइम्स कितना आता है 7। तो जिससे आपको करना पड़ा है उस नंबर को आप यहाँ पे लिख लें, 1 को वैसे का वैसे ही। अब आपने देखना है कि जो आंसर आया था ये 7, इसके अंदर हमें क्या प्लस करना चाहिए कि हमारे पास क्या बन जाए 13 बन जाए, ऊपर वाली वैल्यू बन जाए। तो आपको पता है 7 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो 7 + 6 कितना होता है 13। तो इसका मतलब है आपको 6 ऐड करना पड़ा, तो उस 6 को यहाँ पे लिख लें, और जो नेगेटिव साइन था यहाँ पर ये वैसे का वैसे ही। तो हमारे पास f पार्ट का आंसर आ गया -1/6/7। तो यहाँ पर ये तमाम पार्ट्स खत्म हुए। तो उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस।